हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि हिंदी इसका क्या होगा, लाभ एवं हानि, जो कि हमारा ये लेक्चर नंबर 2 होगा, लेक्चर नंबर 2। इसके प्रीवियस में हमने लेक्चर नंबर 1 किया हुआ है, जिसमें हमने आपको सारी बात बताई है कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य क्या होता है, एसपी क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, एकदम बेसिक सी नॉलेज दी हुई है। तो उसका जो वीडियो है वो हमारे प्लेलिस्ट में बना हुआ है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस नाम से है, या फिर उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो आप उस वीडियो को जाके हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए हुए हैं आप उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। एक बार प्रीवियस वीडियो को आप ज़रूर वॉच करें, ताकि आपकी जो भी डाउट है वो डाउट क्लियर हो जाए। और ये तो वीडियो आपका एकदम बेसिक है, जीरो से है, इसलिए आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। यदि आपको आता भी है तो आप ज़रूर देखें, ताकि और भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। उसके बाद इस वीडियो को देखें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। अब यहाँ पे आप देखें कि आपके क्वेश्चंस में अक्सर 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हानि प्रतिशत बताइए, हानि प्रतिशत बताइए, या फिर लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज या गेन परसेंटेज भी कहीं कहीं बोला जाता है, दोनों बात सेम है। और हानि प्रतिशत यानी मतलब लॉस प्रतिशत, लॉस परसेंटेज, ठीक है। अब इस कंडीशन में बहुत सारे डाउट ये आते हैं कि कब हमें लॉस परसेंटेज पूछेगा तो क्रय मूल्य लगाना है, कब हमें विक्रय मूल्य लगाना है, ये बहुत ज़्यादा डाउट होता है। तो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट आप समझें। नंबर फर्स्ट ये होगा कि भाव के केस में क्या होगा, भाव के केस में। और नंबर सेकंड आप समझेंगे, नंबर सेकंड जो होगा वो होगा अमाउंट के केस में। अमाउंट मतलब समझते ही हैं, पैसों के केस में, पैसों के केस में। अब ये दोनों बातें अलग अलग हैं। यहाँ पे आप पहले ये समझें कि भाव के केस मतलब क्या हुआ। भाव के केस का मतलब ये हुआ कि कहीं आपसे क्वेश्चंस ये पूछ दे कि कोई क्रेता या फिर कोई विक्रेता, ठीक है, कोई सेलर या फिर जो खरीदता है वो कोई भी ऐसा इंसान है, यदि ऐसा क्वेश्चन देता है कि 4 आम के बदले वो 4 आम का क्रय मूल्य 5 विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका प्रॉफिट या लॉस बताइए। समझ रहे हैं? जैसे दे देगा कि 4 आम की खरीद के बराबर 5 आम की बिक्री के इक्वल है। यदि 4 आम खरीदता है उतना ही 4 आम खरीदता है जितना में वो 5 आम बेच सके, तो आप उसको प्रॉफिट या लॉस बताइए। या फिर दे देगा कि 10 पेंसिल का क्रय मूल्य 18 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य बताइए। इसमें देखिए कहीं भी आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि उसको 10 रुपये या 15 रुपये, इसमें पैसे की बात आएगी नहीं, कभी भी कंपेयर किया जाएगा। 15 पेंसिल का दाम, 15 पेंसिल का क्रय मूल्य 18 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 पेंसिल का क्रय मूल्य 18 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रॉफिट या लॉस बताइए। तो इस कंडीशन में जब आपसे भाव की बात की जाए, तो भाव के केस में आप याद रखेंगे हमेशा विक्रय मूल्य की बात होगी। किसकी बात होगी? विक्रय मूल्य की, यानी एसपी की बात होगी। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो आपका होगा, यदि आप लाभ निकाल रहे होंगे, लाभ प्रतिशत, तो ये हो जाएगा लाभ बटा विक्रय मूल्य गुना 100। समझ रहे हैं? यानी कि जब भी आपसे भाव की बात की जा रही है, भाव को अभी हमने डिफाइन किया, क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 21 पेंसिल का क्रय मूल्य 25 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है, 10 आम का क्रय मूल्य 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, 10 कॉपी का क्रय मूल्य 18 कॉपी के विक्रय मूल्य के बराबर है। जब भी ऐसे कंपेयर वाला क्वेश्चंस करें, उसमें पैसे की कोई बात नहीं हो, उस कंडीशन में हमेशा विक्रय मूल्य की बात होगी, एसपी की बात होगी। यानी कि लाभ प्रतिशत जो होगा वो आपका हो जाएगा लाभ बटा विक्रय मूल्य गुना 100। और यही हानि प्रतिशत की बात होती तो हानि प्रतिशत की जब बात होगी तो ये हो जाएगा हानि बटा विक्रय मूल्य ही होगा, विक्रय मूल्य गुना 100। ये तो आपकी बात हो गई किसकी? ये आपकी बात होगी भाव के केस में।
और अमाउंट के केस में जब भी आएगा, अमाउंट के केस में तो आप समझ ही रहे होंगे कि अमाउंट के केस में यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 450 रुपये है और उसका विक्रय मूल्य 500 रुपया है, तो आप बताइए उसको प्रॉफिट या लॉस। तो जब भी पैसे की बात की जाए, एक हो गया भाव के केस में यानी पैसे की बात नहीं की जाए, यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं पैसों की बात नहीं की जाए, नहीं की जाए तो उस समय विक्रय मूल्य। और अमाउंट के केस में क्या होगा, पैसों की बात की जाए। तो जब भी पैसों की बात की जाए, मान लेते हैं किसी कॉपी का दाम 550 रुपया है, किसी कॉपी का क्रय मूल्य 550 रुपया है और यदि उसका विक्रय मूल्य 700 रुपया है तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालें। किसी कंपनी का क्रय मूल्य 8 लाख रुपया है और यदि उसका विक्रय मूल्य 9 लाख रुपया है तो लाभ या प्रतिशत निकालें। ठीक है, किसी स्कूल में किसी स्कूल में ऐसा मान लेते हैं कि उसमें जो आपका बेंच या फिर टेबल है उसका क्रय मूल्य 900 रुपया है और यदि उसका विक्रय मूल्य 450 रुपया है तो लाभ या हानि बताएं। मतलब कहीं भी पैसे की जब बात की जाए तो उस कंडीशन में जो बात होगी वो हमारी होगी क्रय मूल्य की। किसकी बात होगी, क्रय मूल्य यानी कि सीपी की। वो कैसे, तो देखेंगे जब आपसे लाभ प्रतिशत पूछा जाए तो लाभ बटा क्रय मूल्य, यहां पे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य इंटू 100। और इसी तरीके से आपसे हानि प्रतिशत पूछा जाए तब आपके पास हो जाएगा हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो हमने इस लेक्चर में आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। इस कॉन्सेप्ट में हमेशा डाउट होता है और कहीं ना कहीं आप एग्जामिनेशन में ये गलती कर जाते हैं। आपको ये डाउट आ जाती है कब हम नीचे विक्रय मूल्य रखें, कब क्रय मूल्य रखें। तो आज ये आपका स्पष्ट हो गया। एक बार फिर से समझाते हैं, जब भी भाव का केस हो, भाव का केस मतलब किसी चीज़ से कंपेयर किया जाए, 4 कुर्सी का क्रय मूल्य 15 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, 10 कुर्सी का क्रय मूल्य 18 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर है, 10 केले का क्रय मूल्य 15 केले के विक्रय मूल्य के बराबर हो, जब भी ऐसा भाव की बात की जाए, कंपेयर की बात की जाए, उस समय हमेशा हम विक्रय मूल्य की बात करेंगे। ठीक है, एसपी की सेलिंग प्राइस की बात करेंगे। यानी कि जो फॉर्मूला हमारा बनेगा लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ बटा विक्रय मूल्य गुना 100। या फिर हानि की बात करें तो हानि प्रतिशत इक्वल टू हानि बटा विक्रय मूल्य गुना 100। यानी कि जब भी भाव का केस हो तो विक्रय मूल्य नीचे रहेगा, बाकी लाभ पूछे तो ऊपर, हानि पूछे तो ऊपर। आसान भी है। और यदि अमाउंट की बात की जाए यानी पैसों की बात की जाए तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, क्रय मूल्य की बात करेंगे। यानी लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ बटा क्रय मूल्य, या फिर हानि प्रतिशत इक्वल टू हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो आपको लगाना है क्योंकि परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इतने पार्ट तक आप एक बार नोट डाउन करें, उसके बाद नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद नेक्स्ट इस पर कुछ क्वेश्चंस को भी हम डील करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ये ले लेते हैं कि मान लीजिए क्रय मूल्य यानी कि सीपी हमारे पास है 450 और विक्रय मूल्य यानी कि हमारे पास है एसपी इक्वल टू 900। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। 5 आम का मान लीजिए क्रय मूल्य जो है वो 8 है और जो इसका विक्रय मूल्य है वो कितना है, 4 है। लैंग्वेज में देगा, अभी फिलहाल हम आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए दे रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे। पहले इसको देखें कैसे देगा कि मान लेते हैं किसी कुर्सी का क्रय मूल्य 450 रुपया है और उसका जो कुर्सी का विक्रय मूल्य है वो 900 रुपया है। तो आप लाभ या प्रतिशत की गणना करें। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे पैसों की बात की गई है कि नहीं, यहाँ पे पैसों की बात की गई है। तो जब पैसों की बात की जाएगी तो अभी हमने आपको प्रीवियस में बताया कि जब पैसों की बात की जाए यानी क्रय मूल्य की बात की जाए। अब ये तो हमें पता चल गया कि इसमें क्रय मूल्य की बात होगी क्योंकि अमाउंट की बात की गई है, पैसे की बात की गई है। क्रय मूल्य खरीदा गया 450 रुपये में, बेचा गया 900 में, फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, फ़ायदा होगा। कितने का फ़ायदा होगा, 900 में 400 घटाएंगे यानी उसका जो लाभ होगा 450 कल होगा। 900 में 450 घटाएंगे 900 तो होगा ना। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो अभी हमने आपको बताया
कि लाभ बटा आप बोल दीजिएगा क्रय मूल्य, चूंकि अमाउंट का केस है, गुना 100। लाभ कितना हुआ 450 का, क्रय मूल्य कितना था 450 का ही था, गुना 100, यानी 450 रुपये 450 कट गया, यानी उसको जो लाभ हुआ वो पूरा 100% का हुआ। ऐसे भी 100% हो ही रहा, 450 का खरीदा था, 900 रुपये उसको हो जा रहा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 से आप समझें कि यदि किसी आम का क्रय मूल्य 8, यदि 8 आम का क्रय मूल्य 4 आम के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रॉफिट प्रतिशत या लॉस प्रतिशत निकालें। यदि 8 आम का क्रय मूल्य 8 है, यानी क्रय मूल्य मीन्स सीपी कितना है 8 है, और उसका विक्रय मूल्य 4 है, यानी कि विक्रय मूल्य मीन्स एसपी। तो अब यहाँ पे आपको समझना यह है कि 8 आम जितना का खरीदते हैं उसको 4 आम के बराबर बेच देते हैं, तो आपको 4 आम का तो नुकसान ही होगा ना। 4 आम का क्या होगा, नुकसान होगा, यहाँ पे नुकसान होगा। क्यों? तो यहाँ पे हानि बराबर लिख देते हैं, हानि बराबर क्या हो जाएगा 4, हानि 4 ही का होगा ना। अब आपको अभी हम बताए हुए हैं कि जब भी आपसे भाव का केस करे तो उस कंडीशन में आपका विक्रय मूल्य होगा, यानी कि हानि प्रतिशत जो होगा, हानि प्रतिशत वो आपका हो जाएगा हानि बटा विक्रय मूल्य गुना 100। हानि कितना का था 4 का, विक्रय मूल्य कितना था 4 का, गुना 100, यानी इस कंडीशन में भी उसको हुआ जो 100% हुआ। यदि इसी क्वेश्चंस को हम ऐसे करते कि जो सीपी है वो मान लीजिए 12 है और जो एसपी है वो मान लीजिए कि कितना है, मान लीजिए 25 है। अब यहाँ पे आप समझें कैसे, 12 कुर्सी का क्रय मूल्य 25 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 कुर्सी का क्रय मूल्य 25 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि की गणना करें। अब यहाँ पे देखें, आप जितना का 12 कुर्सी खरीद रहे हैं, आप जितने प्राइस का 12 कुर्सी खरीद रहे हैं उतना में आप 25 कुर्सी बेच रहे हैं। 12 कुर्सी का जितना आपने लागत लगाया था उसमें आप 25 कुर्सी बेच रहे हैं। तो आपको सिंपल सा बात है कि फ़ायदा होगा, चूँकि यहाँ पे सीपी छोटा है एसपी बड़ा है, यानी फ़ायदा कितना का होगा, फ़ायदा आपको जो होगा वो आपका होगा 25 का। 25 आपने जो सीपी किया था, कॉस्ट प्राइस किया था, वो 12 कुर्सी किया था, आप जो बेच रहे हो 25 कुर्सी के बराबर का अमाउंट ले रहे हैं, तो आपको फ़ायदा होगा 25 का। अब यहाँ पे आप देखें, सॉरी, लाभ जो होगा आपका कितना होगा 25 में से आप 12 घटाएंगे, कितना होगा 25 में से जब आप 12 घटाएंगे तो 5 में से 2 गया 3 और ये 1, यानी 13 कुर्सी का आपको फ़ायदा होगा। अब सिंपल सा बात है, लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ भाव का केस है, विक्रय मूल्य नीचे गुना 100, लाभ कितना का हो रहा है तो 13 का, विक्रय मूल्य कितना का 25 गुना 100, यानी 25 चौका 100, 13 चौका 52% का उसको क्या हुआ फ़ायदा हुआ। सिंपल सा बात है, बस हमने आपको एग्जाम्पल भी दिए, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दी है, सारी बात हमने बताया। अब आपको करना क्या होगा कि आप कोई सा भी बुक उठाइए, उस बुक में यदि अभी तो आपका स्टार्टिंग है, इस टाइप का क्वेश्चंस है, आप उसको बनाइए। बनाने के बाद आप देखिए आपको क्या परेशानी हो रही है। परेशानी हो रही है, वीडियो को फिर से एक बार देखें, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा, आप हमें कमेंट करें, हम आपकी कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे। तो आप पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे देखते हैं।